अस्सलाम वालेकुम फेलोस, हाउ आर यू। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको उर्दू में फ़ेल हाल कामिल कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा काम या ऐसे एक्शन को शो करते हैं जो कि मौजूदा हाल में जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं मौजूदा वक्त में वो काम अपने तकमील को पहुंचा हो, वो काम कंप्लीट हो चुका हो। जैसे मैं कहता हूँ कि इट शोज़ एनी एक्शन विच हैज़ बीन डन और विच हैज़ completed इन प्रेजेंट परफेक्टली। कोई भी ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं मौजूदा वक्त में उस वक्त में वो अपने पाए तकमील को पहुंचाओ, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब ये टेंस एक ऐसा एक्शन के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में पूरा हो गया हो, यानी कि मौजूदा वक्त में वो काम बिल्कुल 100% कंप्लीट हुआ हो। तो उसके बारे में हम क्या उस टेंस को हम क्या कहते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है कि इस टेंस में हमेशा हम जो मेन वर्ब लगाते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स के क्या होते हैं, हैज़ होते हैं, हैव होते हैं। तुम आगे देखेंगे हैज़ कब हम यूज़ करेंगे, हैव कब यूज़ करेंगे। सही है। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव गॉन, शी हैज़ गॉन। सही है। मैं चला गया हूँ या मैं जा चुका हूँ, या शी हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन वो चली गई है। सही है, वो जा चुकी है। अब देखो इधर गॉन गॉन दोनों में मैंने गॉन यूज़ किया है, क्यों, ये थर्ड फॉर्म है, गो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सही है। तो उसके बाद इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या ले लिया है, दे दिया है, कर लिया है, ले लिए है। सही है। उर्दू में जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम देखें कि ये सेंटेंस या जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम क्या करेंगे कि जुमले के आखिरी में देखेंगे अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ले लिया है, दे दिया है, कर लिया है, या ले लिए है। सही। जब ये अल्फाज आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सही है। तो मतलब कि इसके आखिरी में है ज़रूर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, या हूँ। सही है। तो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हैज़, हैव। हैज़ कब यूज़ करेंगे, हैज़ हमेशा हम किन जुमलों के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमारे सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो अगर सिंगुलर हो तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। अगर वो प्लूरल हो हमारा सब्जेक्ट, कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो हमारे सेंटेंस में, और अगर वो प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। सही है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सही। जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं मेन वर्ब की। सही। उसके बाद जो है वही सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। सही है। जैसे मैं कहता हूँ कि ही हैज़ मेट विथ यू, वो तुमसे मिल चुका है। अब इधर देख कि ये जो है हमारा जो प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है इधर, तो ये सिंगुलर इसलिए हमने इधर हैज़ लगाए। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अली हैज़ मेट विथ यू, अली तुमसे मिल चुका है, तो अली भी नाउन है एज अ सब्जेक्ट यूज है, तो सिंगुलर नाउन है इसलिए हम क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। इसी तरह प्लूरल, प्लूरल कब, हैव। सही है। मतलब कि जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमारे एज ए सब्जेक्ट यूज हो हमारे सेंटेंस में, और वो अगर प्लूरल हो तो हम हैव लगाएंगे। जैसे मैंने क्या कहा, द बॉयज़ हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम द नेस्ट। सही है, कि लड़कों ने घोंसले से क्या किया है, अंडे चुरा लिए। सी, द बॉयज़ हैव, इधर मैंने हैव लगाया है। सही। उसके बाद हम देखेंगे मज़ीद एग्जांपल। जैसे मैंने कहा कि यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम ख़त्म कर चुके हो। सही। देखो चुके हो, हैव फिनिश्ड। यू जो है एक एक्सेप्शनल केस है कि यू अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जो भी मतलब एज सब्जेक्ट अगर यूज़ हो, तो यू बेशक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसके साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। सही है। तो इस तरह आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। सही है, हैव टेकन। वी हैव हर्ड द सॉन्ग्स, हमने गाने सुन लिए हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंट में है तो हमने वी हैव हर्ड लगाई। सही। इस तरफ अभी फार्मूला देखेंगे कि हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सही है। द गेस्ट्स हैव रीच्ड,
मेहमान आ चुके हैं, सही है। इसी तरह मैं बीमार रहा हूँ या मैं बीमार रह चुका हूँ, आई हैव बीन सिक, सही है। अभी अगर हमारे किसी भी जुमले में वर्ब की ज़रूरत हो, अगर उधर वर्ब ना हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा बी लगाते हैं, बी, सही है, टू बी वर्ब यूज़ करते हैं। इधर क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो हम बीन लगाए, सही। आई हैव बीन सिक, मैं बीमार रहा हूँ या मैं बीमार रह चुका हूँ, सही। इसी तरह ये पाकिस्तान की तारीख़ रहा है, इट हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सही है। अब ये अगर रहा है या मैं बीमार रहा हूँ, ये जो आप ये ना समझे कि ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, क्योंकि ये काम अभी नहीं हो रहा है। वो कह रहे कि ये मेरे साथ हुआ है या हो रहा है, सही, हुआ है, सही, सॉरी। तो इसी तरह नेगेटिव हम देखेंगे, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। नेगेटिव से ये फार्मूला है नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने बादशाही मस्जिद नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन बादशाही मस्जिद, सही है। इसी तरह मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, आई हैव नॉट रीच्ड होम, सही है। इसी तरह पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया है, सही। द पुलिस मैन हैज़ कॉट द थिफ, सही। इस तरह हम आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव के लिए। तो इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आएगा, उसके बाद फौरी सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सही। जैसे हैव यू वॉन द मैच, क्या तुम मैच जीत चुके हो। इसी तरह क्या तुमने क्या तुमने काम कर लिया है, हैव यू डन द वर्क, सही है। इसी तरह ही हैज़ लॉक्ड द डोर, ये पॉजिटिव है। अगर इसका नेगेटिव में बनाओ, देखो हेल्पिंग वर्ब को मैं शुरू में लाता हूँ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ ही लॉक्ड द डोर, क्या वो दरवाज़ा बंद कर चुका है, सही। इसी तरह अगर कभी कभी डबल इंट्रोगेटिव आते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है, WH फैमिली आएगा, सही है, हु, होम, हुज, व्हाट, विच, व्हेन, सही है। उसके बाद हम हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हेन हैव यू वॉन द मैच, तुम कब मैच जीत चुके हो, देखो तुम कब मैच जीत चुके हो। अब कब आए, कब का, व्हेन, चुके हो, तो इधर से हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो व्हेन हैव यू वॉन द मैच। इसी तरह तुम कैसे काम मुकम्मल कर लिया है, से तुमने कैसे काम मुकम्मल कर लिया है, तो हाउ हैव यू डन द वर्क, सही, WH आ गया, उसके बाद हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह वो वहाँ क्यों चले गए हैं, वाई हैव दे गॉन देयर, सही है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, सही है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।